केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान मेघवाल छत्तरगढ़ पंचायत समिति बनने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह पंचायत समिति बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर दिल्ली तक मेघवाल ने दौड़ लगाई। तो हम और भजनलाल जी हम खाना खा रहे थे और डॉक्टर साहब को ज्ञापन देने लगे, तो भजनलाल जी ने कहा भी खाना खा करके ले लेंगे। तो इन्होंने कहा हमारी छत्तीसगढ़ पंचायत समिति जा रही है, फिर खाना कहाँ खाएंगे। इस दौरान मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंच से छत्तरगढ़ क्षेत्र के साथ साथ खाजूवाला के लिए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने जनता से कहा कि खाजूवाला क्षेत्र में कोई भी काम करवाना है तो उसका डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दीजिए, ताकि जल्द से जल्द बाकी के काम भी हो सके। ऐसे ही मैं खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में खालों का निर्माण करवाना चाहता हूँ। आप बजट भेजिए, आप बजट बना करके भेजिए, डीपीआर बनाइए। तो आज की मीटिंग का बड़ा काम खालों का निर्माण, आप सबको मंजूर है ना? तो हम खालों के निर्माण के बजट के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। पहले हम चीजें खोल नहीं सकते क्योंकि बजट की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जो आप डीपीआर देंगे उसको मंजूर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ये मानिए। और आज की सभा की जो मीटिंग हुई है उसकी सूचना मैं भजनलाल जी को आज रात को देने वाला हूँ कि ऐसी मीटिंग हुई है कि हरिकृष्ण जोशी जी ने कहा ऐसी मीटिंग तो आज तक ही नहीं हुई। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता और विकास काम को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुनिए। जो आपकी छत्तीसगढ़ में विशेष समस्या थी कि निकासी का काम नरेगा में लेते समय दिक्कत होती है, कोई प्रस्ताव जाता है तो कभी जिला परिषद रोक देता है, कभी कोई आगे स्टेट में जयपुर रोक दी ने कि निकासी का काम इसमें पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मान्य होगा। निकासी के कामों में जो दिक्कत आती थी, अभी भी कोई शायद ओम प्रकाश जी बोलते हुए कोई कह रहे थे, जोशी जी भी कह रहे थे कि निकासी की दिक्कत। ये जो नरेगा योजना थी उसमें अमेंडमेंट किया है, कुछ काम चेंज किए हैं। जो गांवों की आवश्यकता के अनुसार जो काम होने चाहिए, जो गांवों की आवश्यकता के अनुसार जरूरी है, जैसे निकासी, कोई आपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, कोई आग लग गई, मकान टूट गए, कुछ और हो गया, वो कहीं कवर नहीं होते थे, तो आपदा वाले काम भी इसमें। मोदी जिंदाबाद। दूसरा आपने अभी बताया, हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी बता रहे थे कि शिक्षा के तंत्र को, जब ये शुरू से ही एमएलए बने तब से इन्होंने शिक्षा के तंत्र को मजबूत किया। 132 के भी जीएसएस का भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को लूणकरण सर आ रहे हैं, तो वहीं से उद्घाटन करेंगे। और 4,500 लोगों को जो खातेदारी के राइट्स आदरणीय माणक चंद जी सुराणा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। इसमें एक डॉक्टर साहब आप रोड का तंत्र भी भूल गए, रोड का काम भी अच्छा ही हुआ है आपके पीरियड में, सड़कें जोरदार बनी है, भारतमाला जैसी भी बन गई ना, जाल बिछ गया सड़कों का। अभी सत्ता सर आए तो पुलिया देख जी शुरू की हाँ ये भी बन गई, रोड भी बहुत अच्छी बनी है इसकी। तो सड़कों का तंत्र अच्छा हुआ, शिक्षा का क्षेत्र भी ठीक, ग्रामीण विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, बिजली का क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि गांव का आदमी 4-5 चीजें ही मांगता है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल और अस्पताल। ये जिक्र डॉक्टर विश्वनाथ जी अभी कर रहे थे। भजनलाल जी शर्मा साहब को हम भी बात करेंगे, डॉक्टर साहब भी बात करेंगे, यहाँ और क्या क्या जरूरत है। राजस्थान का बजट भी आने वाला है और भारत सरकार का भी बजट आने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी काम की कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हम आपको वचन देते हैं। तो अगर आप कुछ चीजें हमें लिख के देंगे, कोई बड़ी रोड की मांग है, कोई बड़ा नहर से संबंधित कोई विषय, नहर का विषय तो वैसे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको पता ही है ना। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद
नहरी तंत्र में तेजी से विकास हो रहा है और धीरे धीरे जो पाकिस्तान जाने वाला पानी है वो जब रुकेगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे इसी क्षेत्र को होने वाला है, जो रेगिस्तान का क्षेत्र है जिसमें अभी तक नहर नहीं पहुंची या नहर में पानी कम आ रहा है। ये सारी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। आपका एक बड़ी डीपीआर बन रही है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसमें कुछ सुझाव मैंने दिए हैं। आपके मन में भी कुछ सुझाव हैं नहरी तंत्र को ठीक करने के। इसका फायदा सिंधु जल समझौता रद्द होने से फायदा जम्मू कश्मीर को भी होगा, फायदा पंजाब को भी होगा, फायदा हरियाणा को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को होगा। गुजरात तक जाएगा इसका पानी, कच्छ तक। ऐसी एक डीपीआर बन रही है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो जहां भी आपको लगता है कि नहरी तंत्र में गेट की कोई समस्या है, मोगों की कोई समस्या है, कोई नहर को चौड़ी करना है, कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई है, बेड लेवल ठीक नहीं है, कुछ अगर हमें आप लिख के देंगे तो मैं पक्का विश्वास इस मीटिंग में आपको दिलवाता हूं कि उस डीपीआर में वो काम मैं सम्मिलित करवा दूंगा और छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आपको लिख के जवाब एक बार देना पड़ेगा।